बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब सतगुरु के द्वारा हमें नाम मिलता है, शब्द मिलता है, एक प्रकार से सतगुरु नाम दान देकर, शब्द देकर हमारा बीमा कर देते हैं। ऐसा बीमा जो इस लोक से लेकर परलोक तक उनकी हमारे लिए जिम्मेदारी हो जाती है। वो हमें अपनी जिम्मेदारी में ले जाते हैं, ले लेते हैं कि शरीर तो बचना नहीं, देर सवेर नाश हो जाएगा। संसार के सामान जो हैं वो भी शरीर के नाश होने पर उनका साथ छूट जाएगा, वो हमारे लिए ना के बराबर हो जाएंगे। साथ तो कुछ जाना नहीं है, लेकिन बड़ी जो बात समझने की है वो ये है कि हमारी रूह का बीमा सतगुरु जब नाम की बख्शिश हमें करते हैं, उसी वक़्त से चालू हो जाता है। फिर हमारी रूह जो है अपने ऊपर के मुकाम को ही हासिल करती है, ऊपर के मुकाम पर ही पहुंचना शुरू कर देती है। ये जीव निश्चिंत हो जाता है, जीव को निश्चिंत कर देते हैं सतगुरु। लेकिन जैसे सांसारिक स्तर पर इंसान अपने आप का भी बीमा कराता है, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा जिसे कहते हैं, या मकान, दुकान, फैक्ट्री, कार, मोटर बाइक वगैरह वगैरह। तो जब से बीमा होता है, जिस घड़ी से एक रसीद हमको मिलती है कि बीमा हो गया है, अब सुरक्षा की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है, और रसीद कुछ अमाउंट के बदले मिलती है, कुछ देना पड़ता है। और हर महीने या 3 महीने या 6 महीने या साल भर से हम जितनी भी एक साथ किस्त भरना चाहें वो किस्त भरते रहना पड़ता है। सुरक्षा बीमा जिस वस्तु का हमने कराया है, चाहे अपने आप का, अपने शरीर का, अपने जीवन का बीमा कराया है कि किसी भी प्रकार की खामी इस शरीर के साथ पेश आए, कोई मुसीबत पेश आए, क्योंकि अलग अलग कंडीशन होती है, उसी के अनुसार किस्त बिल भरनी पड़ती है। कितना क्लेम मिलेगा ये भी सब कुछ विवरण हमें समझाया जाता है और रसीद में लिखा हुआ हमें दे दिया जाता है, और महीने के महीने किस्त भरते रहना पड़ता है। ये शर्त होती है, तभी हम सुरक्षा के दायरे में उस बीमा कंपनी के
आ जाते हैं जिस बीमा कंपनी से हमने बीमा कराया होता है। ये भी बीमा जो हमारी रूह का रूहानियत के स्तर पर सतगुरु किया करते हैं, शब्द को, नाम को हमारी झोली में डाल करके, नाम की बख्शिश हमें करके, इसकी भी किस्त भरनी ही पड़ती है। बल्कि 1 महीने से नहीं, 3 महीने या 6 महीने, साल भर से नहीं, बल्कि रोज के रोज किस्त भरना जरूरी है। कोई धन देने की जरूरत नहीं, कोई पदार्थ देने की जरूरत नहीं। ये दिल से दिल का एक अटूट संबंध हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से एक कनेक्शन हो जाता है। और जो गारंटी है वो यही कि हमारी रूह फिर हमारी आत्मा परमात्मा तक पहुँचाने का जिम्मा हमारे सतगुरु का हो जाता है। हमें केवल किस्त जो भरनी है वो रोज के रोज 2 घंटे भजन स्मरण करना अनिवार्य है। इसके कोई कागज पत्रे नहीं होते, कोई रसीद नहीं होती, क्योंकि जहाँ सब कुछ सत्यता पर आधारित हो वहाँ रसीदों की ज़रूरत नहीं होती, सबूत की ज़रूरत नहीं होती। सतगुरु का सीधा सा ये हमारे लिए सरल सा फरमान है कि आप सुमरन की किस्त रोज के रोज भरते रहिए, 2 घंटे रोज सुमरन करते रहिए, 5 नियमों की पालना निश्चित रूप से साथ के साथ करते रहिए। तुम्हारी आत्मा का बीमा जो किया है ये पूरी सुरक्षा में है कि अब आत्मा जो है परमात्मा से ही मिल करके एकाकार होगी, 84 लाख योनियों में नहीं जाएगी। वास्तव में अब ये यकीनन समझ लिया जाए कि जो गुरुमुख प्रेमी सुमरन भजन की किस्त रोज के रोज अदा कर रहे, भर रहे हैं किस्त, क्योंकि ये रूह का रूहानी इंश्योरेंस है। और इस रूह की लाइफ इंश्योरेंस, रूह का जीवन बीमा, शरीर का या शरीर के जो साथ जुड़े हुए पदार्थ हैं या संसारिक जो भी सामान हैं, इनका भी समय होता है। कितने समय का बीमा कराया है, कितनी किस्त है, सारा लेखा जोखा हुआ करता है। और लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा जो है वो शरीर के लिए जो होता है उसकी बेशक जीवन भर की गारंटी होती है,
अगर कुछ भी दुख सुख की अवस्था ना भी आए तो वो पैसा एक निश्चित तिथि के साथ मिल जाता है। और जो रूह का बीमा है इसकी कोई मियाद नहीं, कोई वर्षों का हिसाब नहीं, क्योंकि रूह कभी मरती नहीं, रूह की कोई दुर्घटना भी नहीं होती, कोई दुर्घटना बीमा रूह का नहीं होता। इसका बीमा से मुतल्लिक ये विचार है कि ये रूह जो है रूहानी सफ़र करते हुए अपने निज घर में जा कर के पहुँचती है, परमात्मा के धाम में पहुँचती है। और ये सारी कार्रवाई जो है ये सतगुरु के द्वारा ही निश्चित रूप से हो सकती है और संसार में कोई कर नहीं सकता। और जो सुमरन करते हैं, सुमरन की किस्त भरते हैं, उन्हें किसी भी तरह से डगमग होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। काल से भी भय नहीं खाने की जरूरत, क्योंकि जिसका बीमा सतगुरु ने किया है और जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु को अपनी भजन सुमरन की किस्त सौंप रहे हैं, उनकी आत्मा हर वक्त सुरक्षा के घेरे में है। ये सतगुरु का बख्शा हुआ शब्द है कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। सतगुरु का बख्शा हुआ शब्द हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करता है। सांसारिक जो बीमा होता है वो दुर्घटना होने पर इतना मिलेगा, बिना दुर्घटना के इतना मिलेगा। ये झूठा बीमा, झूठा क्लेम और झूठी सारी कवायद है, झूठी सारी रचनाएं हैं, झूठी गारंटियां हैं, झूठे दिलासे हैं। अब कोई अगर दुर्घटना में घायल हो जाता है, पांव टूट जाए, हाथ टूट जाए या परलोक चला जाए, उसका जो क्लेम मिलेगा लाखों रुपए मिलेगा। उसको भोगने के लिए वो शरीर, जिस शरीर के अंदर, जिस शरीर के रहते लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो लाइफ तो रही नहीं, अब वो इंश्योरेंस की रकम तो कोई और लेगा, उसको क्या लाभ हुआ। लेकिन ये संसार का रिवाज है कि संसारिक स्तर पर ये झूठी दुनिया है, मायावी देश है, माया की रचना है, माया के पदार्थ हैं, माया के असबाब हैं, माया के विचार हैं। लेकिन ये जो बीमा सतगुरु की ओर से नाम दान दे करके किया जाता है, इसमें इस रूह का बाल बांका भी नहीं हो सकता। वैसे भी रूह अजर अमर है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो बड़ा कारण है नाम दान लेकर बीमा करवाने का सतगुरु से, वो यही है कि रूह 84 लाख योनियों में ना जाए, 84 लाख योनियों से बच जाए। बीमा यही है, बीमे का लाभ यही है। और ये लाभ कोई उंगलियों पे गिनने जैसा या कैलकुलेटर से करने का किसी भी
प्रकार से ये लाभ गिना जा नहीं सकता कि सतगुरु ने जो नाम बख्शा उसका कितना लाभ होगा, कितना लगाया था, कितना मिलेगा, ये कोई हिसाब किताब वर्णन में आने वाला नहीं है। और एक और भी खुश नसीबी ये है कि शरीर तो एक ना एक दिन विनश जाएगा, शरीर छूट जाएगा। बीमा अगर आत्मा का हुआ है तो जिस वक्त शरीर छूटेगा फिर आत्मा को किस प्रकार परमात्मा से मिलाया जाएगा, ये सब कैसे होगा, ये बड़े विश्वास की बात है। कुदरत की रचना है, कुदरत का काम है, कुदरत का कानून है, वो जैसे उसको ठीक लगे वो करे। लेकिन ये निश्चित रूप से हमें विश्वास करके, विश्वास रखते हुए ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और जो वक्त आखिरी हमारा आएगा तो फिर सतगुरु को बुलाना नहीं पड़ेगा कि लो जी फार्म भरना है, आत्मा को ले जाना है, क्योंकि आत्मा वहाँ कोई पड़ी नहीं रहती है। वो फैसला तो साथ के साथ लिखा जाता रहता है, हर पल हर घड़ी हमारे कर्मों के अनुसार। हमें तो किस्त रोज के रोज देते रहना। 2 घंटे हमें कहे जाते हैं, 2 घंटे क्यों, 2.5 घंटे, 3 घंटे। जिसने ज़्यादा वक़्त भजन सुमरन को दिया उसका जीवन यहाँ भी निखर कर सामने आएगा और परलोक भी उसका अच्छे से संवर जाएगा। घड़ी घड़ी, घंटे घंटे, दिन दिन करके ये महसूस करता रहेगा इंसान जीवन भर कि वाकई सतगुरु जो हमारे रक्षक हैं, वास्तव में हमारे आत्मा की अच्छे से रक्षा हो रही है। हमारा शरीर भी जब तक रहेगा खुशहाल रहेगा, कैसी भी अवस्था में रहे। अवस्थाएं बदलती रहती है, दुख सुख आएंगे, टूट फूट होगी। जो भी इस संसार की रचना है, इस संसार से जो कुछ भी मिला है वो संसार तो वापस उसको अपने साथ मिलाएगा। कहने को तो अनेक सामान हैं, आइटम हैं कि ये इस सामग्री से बना है, इस सामग्री से बना है, लेकिन महापुरुषों ने मोटे रूप में वर्णन कर दिया है कि सब कुछ संसार की जो रचना है वो मिट्टी है। क्योंकि ये शरीर ही जब मिट्टी से बना है, मिट्टी से मिलेगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मिट्टी में ना मिले, और कोई वस्तु नहीं जो मिट्टी से पैदा ना हुई हो। इसलिए जहाँ से जो वस्तु आई है वहीं पहुँचेगी। एक आत्मा जो है वो परमात्मा से बिछड़ कर आई है, और परमात्मा के साथ मिल जाना ही आत्मा का अपना एक असली मिशन है, लक्ष्य है। और उसी के निमित्त ही ये सारी कवायद है। जीवन भर जो भजन सुमरन करते रहेंगे बिना किसी शर्त के, और अपने आत्मा की भलाई के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए केवल
इसी गर्ज से, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भजन सुमरन करते रहेंगे, सतगुरु की नज़र उन पर हर वक्त बनी रहती है। और सतगुरु समय रहते ही जीवन भर जो वो रखवाली करते हैं, वो यही करते हैं कि उनकी नज़र रूह पर होती है, आत्मा पर होती है। आत्मा कहीं चली जाएगी फिर उसको लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मा पहले से ही परमात्मा की हो चुकी होती है। आत्मा को किसी ने निकलते हुए, घुसते हुए किसी ने नहीं देखा। वो किस तरह शरीर में आती है, किस तरह जाती है, ये सब कुदरत की रचना है, वो जाने। हमें अधिक गहराई में या तर्क में न पढ़ करके सीधे सीधे हमें ये समझना है कि हमने भजन सुमरन जीवन भर करते हुए अपने सतगुरु की याद को बनाए रखना है। सतगुरु आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यूँ तो कहते हैं कि ये नाम जहाज भी है, ये जो शब्द है इसको जहाज भी कहा है कि सतगुरु ने स्वयं हमें खुद मुख्तियार बना दिया है, नाम की बख्शिश करके हमें शक्तिशाली बना दिया है, महाशक्तिशाली बना दिया है। ये नाम ही ऐसा जहाज हमें दे दिया है कि इस पर सवार होकर के ये जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगी। ये सफ़र जो भजन सुमरन करते हैं उसकी आत्मा का परमात्मा की ओर पहुँचने का सफ़र बदस्तूर जारी रहता है, रात और दिन, नींद में भी जारी रहता है। जैसे कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो लाइट से चला के रख दो फिर वो चलते रहते हैं। कुछ मशीनरियाँ भी ऐसी होती हैं कि वो बटन चालू करके रख दो तो चलती रहती है। तो ये रात को भी जब इंसान सोता है या दिन में भी कभी सोता है, भजन सुमरन करते रहने से, रोज की रोज ये किस्त भरते रहने से हर वक्त सतगुरु के नाम में सूरत जुड़ी रहती है। हर वक्त नाम जपते रहने से ये सफ़र आत्मा का परमात्मा की ओर पहुँचने के लिए जारी रहता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि सतगुरु आप जहाज लेकर आते हैं, जहाज लेकर ना भी आए। भाव कहने का है हमारे सतगुरु कारां वाले हैं, कार लेकर आ जाए, कार में हमें बिठा कर ले जाएं, नाम की नौका पर बिठा कर ले जाएं, या स्वयं हमें शक्तिशाली बना दिया है, या यूँ कहें कि हमें अपने जैसा बना लिया है। हमने जो नाम जप जप के अपने आप को भुला देना है तो उसी का रूप हमने बन जाना है। फिर हमें तो खबर ही नहीं है, हम अलग तो फिर हम रहेंगे ही नहीं। मृत्यु इस शरीर को आएगी और जब आएगी तब आएगी, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मेल तो पहले ही हो चुका होगा। इसीलिए गुरुमुख प्रेमियों को जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें कभी भी चिंता नहीं हुआ करती, कोई दुख नहीं हुआ करता।
क्योंकि वो सतगुरु के भरोसे उन पर अटल विश्वास करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। अपने आप का उद्धार सतगुरु के हाथों सौंप करके निश्चिंत हो जाते हैं। अपने आप में ये कितनी तसल्ली की बात होती है कि कोई संसार में भी हमारी जिम्मेदारी ले ले, घंटा 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। कोई हमारा मित्र है जिसके पास कार है और हमारे पास कार नहीं है, बाइक है, स्कूटर है, और हमारा मित्र कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर से, आपके घर से मैं तुम्हें लेकर के चलूँगा, आप तैयार रहना बस। यानी हमें निश्चिंत कर दिया। पहले तो हमने वो मित्र बनाया हुआ है, तभी वो हमारे घर आएगा। हमने उस पर विश्वास किया है, उसने हम पर विश्वास किया है। कुछ न कुछ तो इसका तालमेल हमने बना करके रखा है विश्वास के दायरे में। और उस वक़्त हम कितना अच्छा महसूस करते हैं कि हम घर बैठे बिठाए तैयार होकर बैठे हैं और हमारा मित्र लेने के लिए आता है, द्वार पर घंटी बजाता है या फ़ोन करता है या गाड़ी का हॉर्न बजाता है और हम इंतज़ार में बैठे होते हैं। झट से द्वार खोल करके हम चले जाते हैं। वो कार का गेट भी आप खोल देता है, लॉक खोल देता है और हम कार के अंदर बैठ के कितनी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। यही लाभ रूह का भी है कि हमने अगर सतगुरु जैसा मित्र बनाया है, सतगुरु को मित्र बना लिया है, सतगुरु पर भी विश्वास हमने कर लिया है और सतगुरु ने हम पर विश्वास कर लिया है, तो हमें निश्चिंत ही रहना पड़ेगा कि जब जाना होगा वो सतगुरु जाने। जिस घड़ी भी आएंगे एक इशारा करेंगे और हमें लेकर चले जाएंगे। कार में बिठा के ले जाएं, चाहे हवाई जहाज में बिठा के ले जाएं, चाहे हवा के झोंके से पहुंचा दें। हमें तो तैयारी रखनी है, ये मित्रता भी हमारी जारी रहे, क्योंकि ये गहरा संबंध हुए बिना कोई किसी को ले जाता नहीं। और उसकी ये तैयारी जो है वो यही है कि रोज का रोज भजन सुमरन करते रहना। संसार के कितने सामान हम खरीद कर लाते हैं इस जीवन को चलाने के लिए, इस झूठे जीवन को चलाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। किसी सामान को खरीदने जाओ तो तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसको लेकर के आओ तो उसका रोज का रोज रख रखाव साज संभाल करनी पड़ती है। हमने अपनी आत्मा की देख रेख के लिए जो तैयारी करनी है वो यही है कि सतगुरु से नाता जुड़ा रहे। सतगुरु ने जो हमें शर्त रखी है, जो काम दिया है लक्ष्य पूरा करने के लिए, भजन सुमरन करने के लिए, वो काम रोज का रोज करते रहना, यही तैयारी है।
तैयार रहना होगा हमें, कभी भी किसी भी वक्त बुलावा आता होगा। अब अगर किस्त नहीं भरेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो वो गारंटी है, फिर वो तो टूट जाएगी। हर इंसान संसार के अंदर झूठे कामों के लिए कितनी परफेक्टता दिखाता है, परफेक्ट बना रहता है। न दिन की परवाह है, न रात की परवाह है, शरीर से काम हो भी नहीं पाता। हम कहते हैं सुमरन नहीं होता, बैठा नहीं जाता। कोई कहता है कमर दर्द होती है, कोई कहता है घुटने दर्द होते हैं, कोई कहता है मन लगता नहीं, कोई कहता है मूड नहीं हो रहा। इसी के उलट हम देखें कि संसार के अनेकों कार्य कमर दर्द होने पर भी, घुटने दर्द होने पर भी, सिर दर्द होने पर भी, और भी इससे अधिक हालत खराब होने पर भी हमको करने पड़ते हैं और करते हैं। लेकिन ये एक आत्मा को संवारने के लिए, आत्मा को खुशहाल बनाने के लिए, आत्मा को 84 लाख योनियों से बचाने के लिए भजन सुमरन जो है क्यों नहीं हमसे होता? क्योंकि झूठे सौदों में, झूठे ख्यालों में, झूठे विचारों में रच पच गया है इंसान। उस झूठ के पसारे को सच समझे बैठा है, और जो सच है, 16 आने सत्य है, उसको झूठा समझ करके छोड़ कर बैठ गया है। उस पर मनन नहीं होता, उस पर अमल नहीं होता, क्योंकि जो उसका लाभ है वो दिखाई नहीं देता। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे ही आत्मा को खुशहाल बनाने के लिए जो महापुरुष कार्रवाई करने के लिए, जो नित्य नियम निभाने के लिए 2 घंटे भजन सुमरन करने की हिदायत देते हैं, ये साधन भी दिखाई देने वाले नहीं हैं। ये अंदर के अंदर ही ये साधन किए जाएंगे, इस्तेमाल में लाए जाएंगे, तभी अंदर आत्मा का लाभ निहित है। बाहर से जो कुछ भी रचना नजर आती है, बाहर तो सब झूठ का पसारा है, लेकिन फिर भी सतगुरु की हमें शरण मिली है। बाहर से सतगुरु नाम की दीक्षा देते हैं, बाहर से सतगुरु आरती पूजा करना सिखाते हैं, बाहर के बाहर सतगुरु सेवा भी बाहर करना सिखाते हैं, दर्शन भी हम बाहरी आँखों से करते हैं, ध्यान भी बाहर से ही हम करना शुरू करते हैं। लेकिन ये सब बाहर से अगर ना सिखाया जाए तो सोचो अंदर कैसे सीख पाएंगे। ये शरीर झूठा है, लेकिन बाहर की ओर है ये। लेकिन सब चीज का दूसरा विकल्प जो है अंदर भी है। आँखों का विकल्प भी अंदर है, बाहर आँखें हैं तो अंदर भी है, बाहर कान है तो अंदर भी है, आँख की तरह जिभा बाहर है तो अंदर भी है, सतगुरु बाहर है तो अंदर भी है। आत्मा का साम्राज्य
भीतर की ओर है। ये सब बाहर की रचना सीखने के लिए, समझने के लिए। ध्यान जो सतगुरु का करते हैं, हम बाहर से शुरुआत करते हैं, लेकिन आंखों को तो बंद करना होता है। वही ध्यान अपने अंदर ले जाते हैं। अंदर फिर ध्यान आगे बढ़ते 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 अपना काम करता है। फिर धीरे धीरे अंदर की समझ आने लगती है। अंदर की गलियां, अंदर के चौराहे, अंदर की सारी रचना, धीरे धीरे जब ये सूरत है, ये सूरत बाहर से जब अंदर की ओर प्रवेश करती है, ध्यान अंदर की ओर जब प्रवेश करता है, अंदर के सारे नक्शों को समझते हुए वहाँ की निवासी हो जाती है। बाहर से धीरे धीरे बंधन टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, सच और झूठ की पहचान हो जाती है। जब सच और झूठ की पहचान होती है तो फिर सच पर ही हर कोई यकीन करता है, झूठ को हर कोई ठुकरा देता है। असली और नकली में जब पहचान हो जाए तो सोचो, नकली वस्तु को कौन लेना चाहेगा। आज कोई सस्ती वस्तु खरीदता है तो मजबूरन, कि किसी के पास पैसा नहीं है, तब वो घटिया या हल्के स्तर की वस्तु को खरीदते हैं, लेते हैं, चाहे खाने पीने की हो या दूसरे इस्तेमाल की हो, मकान हो, दुकान हो, कपड़ा हो, जेवर हो, सब कुछ। जिसके पास पैसा अधिक है वो जेवर खरीद कर भी वहाँ तक संतुष्ट नहीं होता। उस जेवर पर डायमंड लगवा करके, डायमंड ज्वेलरी बना करके, और भी जाने उसकी क्वालिटी को कितना निखार करके, महंगे से महंगा करके। और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो ज्वेलरी तो ज्वेलरी, उसमें भी खोट वाली, 24 कैरेट नहीं तो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16, 14, इतने में संतोष करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, हमने सोना पहन लिया। अब जहाँ केवल तसल्ली करने का काम है तो सारा संसार तसल्ली कर रहा है, नाम भी जप रहा है अपनी मर्जी से, भक्ति भी कर रहा है, सब लगे हुए हैं। लेकिन तसल्ली की बात है कि कौन 24 कैरेट भक्ति कर रहा है, कौन 22 कैरेट, कौन 20, कौन 18, 16, 14, और इससे भी हल्के स्तर पर। अब ये शब्दों में बांधने के लिए बेशक हम अपना एक तजुर्बा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई भी क्वालिटी अंत नहीं हो सकती। भक्ति का कोई किनारा नहीं, भक्ति की थाह को पाया नहीं जा सकता। एक से एक बढ़कर के गुरुमुख प्रेमी इस संसार में आज सतगुरु की प्रसन्नता हासिल कर रहे हैं। आप जैसे गुरुमुख प्रेमी जाने कितना प्रेम सतगुरु से करते हैं, कितने भावपूर्ण तरीके से, भाव की गहराइयों से सतगुरु का भजन करते हैं, सतगुरु का ध्यान लगाते हैं। ये स्वयं सतगुरु ही जानते हैं, जान सकते हैं। हम किसी के भीतर के भाव को पढ़ नहीं सकते। ये भक्त जाने या भगवान जाने। हमारा केवल इतना ही संकल्प होना चाहिए
कि हम रात और दिन सतगुरु की रहनुमाई में सतगुरु के सेवक बन कर के श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, सुमरन दर्शन ध्यान नित्य प्रति करते चले। 2 घंटे भजन सुमरन आवश्यक तौर पर रोज का रोज हमें करते रहने से समय की कमी नहीं है। बहुत समय, 24 घंटे का समय बहुत होता है। सतगुरु के कहने से जो हमने किया, लेकिन लाभ तो हमारा है। फिर भी सतगुरु के कहने से अगर हमने 3-4 घंटे 24 घंटे से निकाल करके अगर सतगुरु के हवाले कर दिया या सतगुरु का कहना मान करके भजन भक्ति में लगा दिया, तो उसका स्वर्णिम लाभ है। बाकी के 20 घंटे 21 घंटे फिर आनंद ही आनंद है। ऐसा लाभ तो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकता, किसी काम में नहीं हो सकता जितना कि भजन भक्ति से होता है। अगर 3-4 घंटे भजन भक्ति में रोज लगाते हैं हम, तो बाकी के 20 घंटे 21 घंटे हमारी पूर्ण सफलता से व्यतीत होते हैं। संसार का जितना भी पसारा है सब का सब मतलब का है। हर गुरमुख प्रेमी, हर इंसान, हर जीव रोज का रोज अनुभव करते हैं, कर रहे हैं कि किसी से भी शारीरिक लाभ की उम्मीद भी पूरी नहीं होती। फिर आत्मा का कौन भला कर सकता है? भला झूठे सुख के लिए भी इंसान किसी का मोहताज तो हो सकता है, मजबूरी सब कुछ करवा देती है, लेकिन उसकी मोहताजी पर कौन खरा उतरेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी कोई उम्मीद इस दुनिया में पूरी होगी कि नहीं। हर इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे का मोहताज बन करके ही रह जाएगा, आज नहीं तो कल। वो मोहताजी के दिन दूर नहीं, लेकिन अगर कोई सतगुरु का मोहताज अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सतगुरु का मोहताज बनने का अर्थ यह है कि एक बार अपने आप को ये समझाना है कि सतगुरु के आश्रय हो जाना, सतगुरु के सहारे हो जाना, कि मेरा तो सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है। सतगुरु जो मेरे लिए करेंगे वो मेरे लिए, बल्कि मेरी आत्मा के लिए बेहतर से बेहतर करने वाले हैं। ये यकीन जिसको सतगुरु पर हो गया, जिसने सतगुरु पर यकीन करके, विश्वास करके उनकी आज्ञा व मौज पर चलना शुरू कर दिया है, उसी का ये जीवन भी सफल है और परलोक भी सुहेला है। संसार में चाहे कितनों का गुलाम बन करके रह जाए, फिर भी इतनी गुलामी करने पर भी
हमारी आत्मा का भला करने वाला कोई नहीं है। और जीव विचार करे, इंसान विचार करे, जीवन भर एक एक की हम गुलामी करते रहे, एक एक के मोहताज बने रहे। बचपन से क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए ठीक है, क्योंकि बच्चा माता पिता का मोहताज होता है, एक वक्त तक उनके ओट आश्रय रहता है, फिर स्कूल में टीचर का थोड़ा मोहताज रहता है कि उससे शिक्षा ग्रहण करनी है, दोस्तों का भी मोहताज बनकर रहता है कि उनके साथ वक्त बिताना है। फिर एक नया जीवन शुरू होता है। शादी हो जाने पर भी कुछ मोहताजियाँ हम पाल लेते हैं, वो भी ज़रूरी है, एक दूसरे का मोहताज होकर रहना। यानी इससे बहुत कुछ जीवन को आसान बनाया जा सकता है, ये ठीक है। लेकिन क्या जीवन भर शरीर के लाभ के लिए, शरीर के विकास के लिए, शरीर के सुख के लिए ही जीवन भर जतन करते रह जाएंगे हम? शरीर तो झूठा है, संसार भी झूठा है, संसार का प्यार भी झूठा है, ये सारा संसार झूठा है। और इस संसार में रहने वाले का इस संसार के प्रति भी हर व्यवहार झूठा है। तो फिर सत्य क्या है? सच्चे हैं केवल सतगुरु, सच्ची है उनकी शिक्षा, सच्चा है उनका प्यार, और सच्ची है आत्मा, सत्य स्वरूप है आत्मा। और सत्य स्वरूप आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले हैं सतगुरु। ये समझ में आ जाए तो ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। आज तक भी अगर जिसने संसार के व्यवहार को समझा नहीं, संसार को झूठा करार नहीं दिया, संसार को झूठा नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं कि ये संसार हमें झूठा साबित कर देगा। यहाँ भी झूठे रह जाएंगे और बाद शरीर छूटने के परमात्मा भी हमें झूठा करार देगा, हम पर विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, दोबारा ये मनुष्य जन्म भी नहीं देगा। अगर सतगुरु पर भरोसा हम करके सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना करके सतगुरु के निर्देशों का पालन करते हुए उनकी आज्ञा पर चल के 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति हम करते रहें तो सतगुरु स्वयं एक दिन हमें इस संसार सागर से, भव सागर से निकाल करके परम पिता परमेश्वर के धाम में पहुंचा देंगे। उज्ज्वल हमारा मुख होगा, उज्ज्वल करने के कारण परमात्मा के धाम में सदा सदा के लिए हमारा मिलन हो जाएगा। 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए ये जीवात्मा छुटकारा प्राप्त करके सुख रूप हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।